दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी में इसके अध्याय 13 की प्रश्नावली 13.5 पर आ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 13.5 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और उसके कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आए, हमारा काम आपको पसंद आए, मेहनत आपको पसंद आए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देर के सीधे आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। और हम लोगों का जो टॉपिक है भाई, किसी भी ठोस वस्तुओं का आयतन, जो आपकी ठोस वस्तुएं होती हैं उनका आयतन। देखिए इसके पहले की जो प्रश्नावली थी उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे थे। चाहे वो आपका बेलन हो, चाहे घन हो, चाहे घनाभ हो, चाहे शंख हो, इन सभी का हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल या आपका गोला वो भी पढ़ा है हम लोगों ने। अब आ जाते हैं हम लोग उन वस्तुओं का आयतन हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो आयतन क्या होता है, तो आपने देखा होगा जैसे आपका कोई घर पे कंटेनर या कोई बकेट है घर पे, या कोई ठोस वस्तु है, जो भी हमारी ठोस वस्तुएं हैं वो जितना स्थान घेरें, जितनी जगह घेरती हैं, वही उसका आयतन होता है। जिस कमरे में आप बैठते हैं, चाहे घर हो चाहे क्लासरूम हो, जो उसका स्थान घेरा हुआ है वही उस कमरे का आयतन भी हो जाता है। और जो हमारा कमरा होता है वो एक घनाभ के आकार का होता है। तो देखिए सबसे पहले कुछ ठोस वस्तुओं की बात करें तो यहाँ पे आपके पास ठोस वस्तुएं आ चुकी हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका कोन यानी कि घन, इसके बाद आपका घनाभ, इसके बाद आपका बेलन, जो कोन है वो शंकु, इन अर्धगोला, गोला, इन सभी वस्तुओं का आयतन हम लोग सीखेंगे। तो हमारी जो प्रश्नावली 13.5 है वो केवल घनाभ और घन के आयतन से संबंधित है। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले आयतन की परिभाषा सीखते हैं। आयतन क्या होता है, तो आयतन आपका क्या होता है कि ठोस वस्तुएं स्थान घेरती हैं, ये तो सभी जानते हैं, ये हम लोग विज्ञान में भी पढ़ते हैं। क्या होता है, जो हमारी ठोस वस्तुएं हैं वो स्थान घेरती हैं, इस घिरे हुए स्थान को वस्तु का आयतन कहते हैं। जो भी आपका स्थान घेरा जाता है वही उसका आयतन हो जाता है। इसके बाद हम लोग आ चुके हैं घनाभ का आयतन। तो घनाभ हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था। घनाभ क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का विकर्ण और घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल या घनाभ की 4 दीवारों, कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, ये सब हम पढ़ चुके हैं भाई, पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, यानी कि पिछली प्रश्नावलियों में पढ़ चुके हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस घनाभ का आयतन। तो देखिए घनाभ का आयतन हम लोग कैसे सीखेंगे। मान लो आपके पास कोई आपके पास ये आपका पेपर हो या शीट हो या कॉपी हो। देखिए हमारे पास एक ये कॉपी है, इसकी एक ये चौड़ाई, ये लंबाई और चौड़ाई होती है। इस लंबाई चौड़ाई की सहायता से इसका आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। जो आधार होगा, इस आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि जो हमारी कॉपी, किताब, बुक ये क्या होती हैं, आयताकार होती हैं। और आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसके बाद एक का लंबाई गुणे चौड़ाई, अगर आपकी 2 रख दो, इसके ऊपर एक और रख दो, कई सारे रख दो, 3, 4, 5, यानी कि जब आप इनके ऊपर रखेंगे तो इसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई बन जाएगी। तो वही ऊंचाई का इस आधार के क्षेत्रफल में अगर आप गुणा कर देंगे तो जो गुणा करने पर जो हमें प्राप्त होगा वही इस घनाभ का आयतन होगा। देखिए ना, ये जो आपकी एक आकृति बन रही है, ये कैसी बन रही है, घनाभ की आकृति की बन रही है भाई, क्योंकि इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, साथ साथ में ऊंचाई भी है।
तो यही हमें घनाभ का जो आयतन का फॉर्मूला है वो ऐसे ही ज्ञात करेंगे। तो देखिए अब हम लोग आ जाते हैं कि घनाभ का आयतन क्या होगा। घनाभ का आयतन हमारा होगा आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई। तो हम लोगों के पास जो घनाभ हैं, जो आकृति बनी हुई है, तो यहाँ पे उसकी ये देखिए आपका लंबाई को L से, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से प्रदर्शित किया गया। तो लंबाई आपकी L, चौड़ाई B और ऊंचाई H। यहाँ पे लेंथ अंग्रेजी में लिखा हुआ है, लेंथ यानी L, ब्रेथ मीन्स B और इसके बाद हाइट मीन्स ऊंचाई यानी कि H आपकी है। तो यही आप वहां पर मान रखेंगे, यानी कि जो घनाभ का आयतन आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे L इंटू B हो जाएगा भाई। लंबाई आपकी L है और चौड़ाई क्या है, B है और गुणे ऊंचाई यानी H। तो जो हमारा घनाभ होगा उस घनाभ का जो आयतन होगा LBH, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इतने घन इकाई होगी। अब अगर आपकी इकाई मीटर में है तो घन मीटर, इकाई आपकी सेंटीमीटर, क्योंकि लंबाई चौड़ाई की जो माप होगी वो लंबाई आपका मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपका लंबाई जो भी यूनिट होगी यानी कि घन सेंटीमीटर, घन मीटर, ये आपको याद रखना है। तो घनाभ का आयतन क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई और ऊंचाई आपकी H होती है, यानी L इंटू B इंटू H। यही हमारा क्या होता है, घनाभ का आयतन। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं घन का आयतन। घन का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे। घन हमारा क्या होता है, घन एक ऐसा घनाभ होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाती है। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी समान हो जाए तो हमारा क्या हो जाता है, वो एक घन बन जाता है। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब ए हो जाए, कितनी हो जाए भाई, ए मान लो हो जाए, या आप इसकी भुजा कह दें, भुजा आपकी कितनी हो जाए, ए हो जाए भाई, तो हमें क्या करना है, इसका आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या, वो हमने पढ़ा है घनाभ का आयतन L इंटू B इंटू H, यही तो पढ़ा था। अब आपकी लंबाई भी A है, चौड़ाई भी A है और ऊंचाई भी A है। तो A गुणे A यानी कि भुजा है भाई आपकी। तो यहाँ पे A गुणे A करेंगे, A की घात 3, और ये भी आपकी इसकी जो इकाई होगी घन इकाई, यानी कि जो यूनिट, यानी कि उसको किस में माप रहे हैं, मीटर में नाप रहे हैं तो घन मीटर, सेंटीमीटर में नाप रहे हैं तो घन सेंटीमीटर। तो जो घनाभ होगा उसका आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और जो आपका घन होगा उसका आयतन A की घात 3 या भुजा गुणे भुजा 3 बार करें, तब आपका घन का आयतन आएगा। घनाभ और घन के आयतन के फॉर्मूलों को पढ़ने के बाद अब हम लोग प्रश्नावली 13.5 पर आ जाएंगे, क्योंकि जो हमारी प्रश्नावली 13.5 है उसमें केवल इन्हीं दो फार्मूलों का प्रयोग है। चलिए बिना किसी देर के आ जाइए प्रश्नावली 13.5, और 13.5 की जो प्रश्नावली है उसके पहले और दूसरे प्रश्नों को आज के वीडियो में सॉल्व कर देंगे भाई। तो देखिए जो हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि माचिस की डिब्बी के माप, माचिस की डिब्बी है भाई, उसकी माप दी गई है, यानी कि लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर, और इसके बाद आपकी ऊंचाई कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर है। तो ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, माचिस देखा है ना, मैच बॉक्स, जिससे कि आप घर में आग जलाने के काम, अगरबत्ती जलाने के काम, गैस जलाने के काम, घर में जो आग जलाने के लिए देखा होगा आपने माचिस का प्रयोग किया जाता है। तो उस माचिस की एक डब्बी की माप दी गई है, लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है, और इसके बाद ऊंचाई उसकी 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए हम लोग माचिस की डिब्बी, यहाँ पे देखिए आपका ऐसा कुछ होगा, ऐसे ही तो है। लंबाई ये आपकी लंबाई, इधर आपकी ये चौड़ाई, और फिर यहाँ से यहाँ तक की आपकी ऊंचाई यानी कि H है।
अब इस माचिस एक डिब्बी की माप दी गई है। ऐसे ही अगर आपकी 12 डिब्बी बने तो उनका आयतन कितना होगा। तो 12 डिब्बी के पैक बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक डिब्बी का आयतन ज्ञात कर लीजिए। जब आप एक डिब्बी का आयतन पता चल जाएगा तो 12 डिब्बियों का आयतन ज्ञात करने के लिए 12 से गुणा कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। एक जो माचिस की डिब्बी है वो आपकी घनाभ है और घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, उसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे और आपका आंसर आएगा। एक माचिस की डिब्बी का जो माप दिया गया था उसको यहाँ पे नोट कर लिया। लंबाई आपकी 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 और इसके बाद ऊंचाई आपकी 1.5 सेंटीमीटर। इन सभी को नोट करने के बाद एक डिब्बी का जो आयतन होगा वो घनाभ का आयतन होगा, क्योंकि माचिस की डिब्बी हमारी घनाभ के आकृति की है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पे लंबाई आपकी 4 है और इसके बाद आपकी जो चौड़ाई 2.5 और इसके बाद ऊंचाई आपकी 1.5 है। अब इनका आप गुणा कर दीजिए। देखिए सबसे पहले आप 25 और गुणे 4 करिए तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और यहाँ पे 2.5 है यानी कि एक अंक पे दशमलव, तो यहाँ पे भी आप एक अंक पे दशमलव, क्योंकि 25 चक्कू 100 होता है और इसके बाद गुणे 1.5। अब यहाँ पे देखिए जो 10.0 है इसको आप 10 पढ़िए और 10 गुणे 1.5 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 15। केवल और केवल 15, क्योंकि 10 गुणे 15 करेंगे तो 150 आएगा और एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए भाई, तो 15.0 यानी कि 15 ही आएगा। इतने सेंटीमीटर की घात 3 या घन सेमी आएगा। एक डिब्बी का आयतन आ चुका है आपका। अब हमें क्या कह रहा है, 12 डिब्बी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो 12 डिब्बियों के पैकेट का जो आयतन होगा 12 गुणे एक डिब्बी का आयतन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 और गुणे एक डिब्बी का जो आयतन है वो आपने 15 निकाला है। 15 12 हम 180 होता है भाई, तो यहाँ पर 180 सेंटीमीटर की घात 3 या घन सेंटीमीटर। और आपका जो पहला प्रश्न है प्रश्नावली 13.5 का सॉल्व हो जाता है। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई डाउट हो, कोई भी पॉइंट समझ में ना आया उसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके जो डाउट्स हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए बिना किसी देर के अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है, एक घनाभ के आकार की पानी की टंकी है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई, ऊंचाई की बात की जाए या आप अंदर जब घुसेंगे तो गहराई है, बाहर से देखेंगे तो उसकी ऊंचाई, इतनी ऊंची टंकी है। तो अब यहाँ पे उसकी लंबाई यानी कि L दी गई है, ब्रेथ यानी कि B चौड़ी है और यहाँ पर 4.5 ऊंचाई है। यही तो कह रहा है कि लंबी वो आपकी 6 मीटर है, चौड़ी 5 मीटर है और इसके बाद गहरी 4.5 मीटर है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है यदि एक घन सेमी यानी 1 मीटर की घात 3 बराबर है 1000 लीटर। 1 मीटर की घात 3 आपका 1000 लीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे जब हम इस टंकी का आयतन निकालेंगे जो आयतन आएगा वो घन सेमी आएगा। एक घन सेमी आपका 1000 लीटर के बराबर है। तो आपका जो भी आयतन आए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करने के बाद उसमें फिर आप 1000 से और गुणा कर देंगे उसको लीटर में बदलने के लिए, क्योंकि हम जो आयतन ज्ञात करेंगे वो मीटर की घात 3 में आएगा या घन मीटर में आएगा और घन मीटर को लीटर में बदलने के लिए आपको यहाँ पे इकाई दी गई है। एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर के बराबर होता है। तो सबसे पहले पानी की टंकी की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लिखते हैं और फिर पानी की टंकी का आयतन ज्ञात करते हैं, फिर उसमें लीटर में बदल देते हैं। पानी की टंकी हमारी कुछ इस प्रकार से होगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इस पानी की टंकी की जो लंबाई है वो आपकी 6 मीटर है और इसके बाद चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक की ये आपकी 5 मीटर है और इसकी जो गहराई, ये जो अंदर वाली गहराई या आप कहें ये ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है भाई वो 4.5 मीटर है। तो अब हमें यहाँ पे लिखना है लंबाई कितनी है, चौड़ाई और ऊंचाई, फिर पानी की टंकी का आयतन
ज्ञात करते हैं। जो आपकी माप दी गई थी 6 मीटर, 5 मीटर और 4.5 मीटर, उनको लिख दिया। पानी की टंकी का जो आयतन होगा वो घनाभ के आयतन के बराबर होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पे लंबाई आपकी 6 गुणे चौड़ाई 5 और गुणे ऊंचाई आपकी 4.5 है। गुणा कर दीजिए भाई, 6 पंचे 30 होता है और गुणे 4.5। अब यहाँ पे गुणा कर दीजिए भाई। तो जब आप गुणा करेंगे देखिए आपका एक 0, 3 पचे 15 के 5, 3 चौकू 12 और 1 13, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे क्योंकि आपका 4.5 में एक अंक पे दशमलव है, यानी कि ये आपका 135 मीटर की घात 3 आ गया। अब पानी की टंकी का आयतन लीटर में लिखते हैं। पानी की जो टंकी है उसका आयतन लीटर में क्या होगा, 135 गुणे, क्योंकि हमने जो आयतन निकाला है 135 मीटर की घात 3, अब इसको हमें लीटर में बदल देना है, 135 गुणे 1000। और क्यों 1000 से गुणा किया गया है, क्योंकि आपका जो प्रश्न में भी दिया गया है कि 1 मीटर की घात 3 बराबर 1000 लीटर। और आपको याद भी रखना है 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर के होता है। तो यहाँ पे 135 गुणे 1000 करिए तो आपका 135 और उसके नीचे 3 जीरो। 135 को 1 से गुणा करने पर आपका 135 आएगा, उसके नीचे 3 जीरो है तो 3 जीरो, इतने लीटर आएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। जो दूसरा प्रश्न है उसको भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में केवल एक्सप्लेनेशन और 2 ही प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ।